प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। नमस्कार, आज तारीख है शुक्रवार 21 नवंबर 2025। हफ्ते का अंत है और ऐसा लग रहा है कि माहौल में थोड़ी शांति है। जमीन पर तो है। हाँ, जमीन पर। लेकिन ऊपर सितारों की दुनिया में वहां आज काफी हलचल है और आज हम उसी की पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी की तरफ से है, जो खास तौर पर प्लस वन यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए तैयार की गई है। तो आज का मिशन सिंपल है, ये पता लगाना कि भाई आज सितारों की पोटली में इन 12 राशियों के लिए क्या है। प्यार, पैसा, सेहत, सब पर बात करेंगे। हाँ, और आज की बातचीत शुरू करने से पहले एक बात साफ करना जरूरी समझती हूँ। बताइए। राशिफल को ना भविष्य का कोई फाइनल फरमान नहीं मानना चाहिए। इसे एक तरह का आईना समझिए जो हमें आज की ऊर्जा के हिसाब से खुद को बेहतर देखने में मदद करता है। सही बात है। और आज के पूर्वानुमानों में एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है। कई राशियों को उनकी आदत से, उनकी फितरत से थोड़ा हटकर कुछ करने की सलाह दी जा रही है। अच्छा। हाँ, तो हमारी आज की पड़ताल इसी गुत्थी को सुलझाने की है कि क्यों आज सितारे हमें हमारे कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर धकेल रहे हैं। अरे वाह, ये तो मजेदार होने वाला है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली अग्नि तत्व की राशियों से, मेष, सिंह और धनु। मेष राशि के लिए लिखा है कि प्रेम में जोशीले इजहार की जगह आज सटल यानी सूक्ष्म संवाद ज्यादा काम आएगा। काम पर भी सहयोग पर जोर है। और उपाय है नीलम पहनना और लाल कपड़ों से दूर रहना। 1 मिनट। हाँ। मेष राशि और सूक्ष्म संवाद, ये तो आग और पानी जैसा मेल है। ये उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो आज का सबसे बड़ा विरोधाभास है ना। मेष राशि की जो ऊर्जा होती है वो बहुत इम्पल्सिव होती है, सीधी, एक रॉकेट की तरह। बिल्कुल। लेकिन आज उन्हें रॉकेट की तरह फटने के बजाय एक लेजर की तरह अपनी ऊर्जा को फोकस करने को कहा जा रहा है। अच्छा। सूक्ष्म संवाद का मतलब ये नहीं कि वो अपनी बात न कहें, बल्कि सोच समझकर सही शब्दों में और सही समय पर कहें। लाल रंग से बचने की सलाह भी इसी से जुड़ी है। वो कैसे? लाल रंग उनकी आक्रामक ऊर्जा को और बढ़ाता है, जबकि आज का दिन संतुलन बनाने का है। ये अपने इंस्टिंक्ट के खिलाफ जाने जैसा लग सकता है, पर असल में ये अपनी ही ऊर्जा को ज्यादा असरदार बनाने का तरीका है। समझ गया। मतलब कम बोलो लेकिन दमदार बोलो वाला हिसाब है। और यही थीम क्या सिंह और धनु में भी दिख रही है? क्योंकि सिंह राशि वाले तो स्पॉटलाइट के बादशाह होते हैं। हाँ, बिल्कुल। सिंह राशि के लिए आज का मंत्र है समावेशी नेतृत्व। समावेशी नेतृत्व मतलब स्टेज पर अकेले खड़े होकर हीरो बनने की बजाय पूरी टीम को साथ लेकर चलना। उन्हें सलाह दी गई है कि जब वो दूसरों को भी चमकने का मौका देते हैं तो उनका अपना भाग्य और ज्यादा चमकता है। ये तो उनके लिए एक बड़ा मानसिक बदलाव है। बहुत बड़ा। और यही धागा धनु राशि तक जाता है। धनु राशि वालों को बड़े बड़े साहसिक कामों के बजाय बौद्धिक अनुकूलता पर ध्यान देने को कहा गया है। मतलब आज किसी पहाड़ पर चढ़ने से ज्यादा फायदा किसी के साथ बैठकर एक गहरी, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग बातचीत करने में है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। ये तो कमाल है। मतलब तीनों अग्नि राशियों को आज अपनी आग को बुझाने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक नई दिशा देने, उसे एक नियंत्रित मशाल की तरह इस्तेमाल करने की सलाह है। सटीक कहा आपने। और धनु राशि के लिए एक उपाय भी बड़ा खास है, ओम गुरुवे नमः का 108 बार जाप। ये उनकी ज्ञान की खोज वाली प्रकृति से भी जुड़ता है। ये अपनी ऊर्जा को बाहर की तरफ धमाके से फेंकने के बजाय उसे अंदर की ओर मोड़कर और ज्यादा परिष्कृत तरीके से इस्तेमाल करने का दिन है। एक तरह की एनर्जी कंजर्वेशन है। तो अग्नि राशियों को आज थोड़ा ठंडा रहने की सलाह है। और ये जो अंदर की ओर मोड़ने वाली बात है, ये सिर्फ अग्नि राशियों के लिए नहीं है शायद। अगर हम पृथ्वी तत्व की राशियों को देखें, वृषभ, कन्या और मकर, तो उनके लिए भी आज का संदेश कुछ ऐसा ही है, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल अलग है। हाँ। वृषभ के लिए सलाह है कि साथ में खाना पकाने जैसे अनुभवों से रिश्ते गहरे करें और करियर में नए काम शुरू करने से बेटर है कि पुराने काम निपटा लें।
ये तो बिल्कुल क्लासिक वृषभ लग रहा है, स्थिर और व्यावहारिक। हाँ, ये उनके मूल स्वभाव को मजबूत करता है, लेकिन इसमें भी एक गहरा मतलब छिपा है। पृथ्वी राशियां जमीन से जुड़ी होती हैं, वो नींव बनाने में विश्वास रखती हैं। सही। आज का दिन उसी नींव को और पक्का करने का है। वृषभ के लिए ये स्थिरता है, कन्या के लिए ये उनके काम में और ज्यादा परफेक्शन लाना है, और मकर के लिए ये उनकी अनुशासित महत्वाकांक्षा को सही दिशा में लगाना है। मतलब धैर्य, मेथोडिकल काम। बिल्कुल, और हड़बड़ी में नई छलांग लगाने की बजाय मौजूदा जमीन पर ही एक और मंजिल बनाना। कन्या राशि के लिए एक उपाय है, ओम गम गणपते नमः का 21 बार जाप, जो बाधाओं को दूर करने के लिए है। ये उनकी परफेक्शनिस्ट आदत से जुड़ता है। लेकिन मकर राशि, हाँ, मकर का दिलचस्प है। मकर राशि के लिए जो यात्रा की सलाह है वो मुझे चौंका रही है। लिखा है कि सीखने या आध्यात्मिक विकास से जुड़ी जगहों पर अचानक छोटी यात्राएं करें और योजना बनाने के बजाय अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। हाँ। एक मकर राशि वाला जो अपनी टू डू लिस्ट के बिना घर से बाहर नहीं निकलता, वो बिना प्लानिंग की यात्रा पर कैसे जा सकता है? ये तो उनके स्वभाव पर सीधा हमला है। हाँ, हमला नहीं, एक प्यार भरा धक्का है। ये उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का एक बहुत ही सोचा समझा तरीका है। अच्छा। ध्यान दीजिए, यात्रा का मकसद अभी भी उनके मूल स्वभाव से जुड़ा है, सीखना, विकास, कुछ हासिल करना। ये कोई बेमतलब की मौज मस्ती वाली यात्रा नहीं है। हाँ, ये तो है। लेकिन तरीका अलग है। उन्हें ये सिखाया जा रहा है कि हर चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कभी कभी सबसे अच्छी योजना यही होती है कि कोई योजना ना हो। जब वो अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करेंगे तो उन्हें ऐसी चीजें मिलेंगी जो उनकी 5 साल की योजना में भी नहीं थी। समझ गया, मतलब मंजिल वही है, बस रास्ता बदलने को कहा जा रहा है। ये पैटर्न तो सच में बहुत दिलचस्प है ना? अब देखते हैं कि हवा में क्या चल रहा है। वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ। मिथुन के लिए बौद्धिक अनुकूलता और हाजिर जवाबी भरी बातचीत पर जोर है। ये तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। हाँ, वायु राशियों के लिए आज का दिन उनके अपने मैदान में खेलने जैसा है। उनका सबसे बड़ा हथियार है संवाद और बुद्धि। बिल्कुल। आज उन्हें इसी हथियार को धार देने के लिए कहा जा रहा है। मिथुन के लिए ये तेज तर्रार बातचीत, तुला के लिए ये मध्यस्थता और सुंदर संवाद, और कुंभ के लिए ये टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग और बौद्धिक केमिस्ट्री बनाने का दिन है। तुला राशि के लिए एक बहुत ही काव्यात्मक सलाह है। सूर्यास्त के आसपास का सुनहरा समय यानी गोल्डन आवर अप्रत्याशित अवसर ला सकता है ना? सुनने में ही कितना अच्छा लगता है। और कुंभ राशि की यात्रा सलाह भी बिल्कुल उनकी जैसी है। पारंपरिक जगहों के बजाय स्थानीय कला जिलों या टेक हब्स की खोज करना। और यही इन भविष्यवाणियों की खूबसूरती है। ये कोई सामान्य सलाह नहीं है कि आज आपका दिन अच्छा रहेगा। ये हर राशि के मूल स्वभाव, उनकी ऊर्जा के अनुसार ढाली गई है। सही बात है। गोल्डन आवर तुला राशि की सुंदरता की पारखी नजर से जुड़ता है। टेक हब्स कुंभ राशि की इनोवेटिव सोच से जुड़ते हैं। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि कैसे आज के दिन की ऊर्जा को हर व्यक्ति अपने तरीके से अनुभव कर सकता है। बिल्कुल। विचारों और साम्यवाद की दुनिया से अब सीधे भावनाओं के गहरे समंदर में गोता लगाते हैं। चर्चा का समापन करते हैं जल तत्व की राशियों से, कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क राशि से शुरू करते हैं। उनके लिए भावनात्मक गहराई, बचपन की यादें साझा करने और युवा सहकर्मियों का मार्गदर्शन करने पर जोर है। और उनके लिए भाग्य का एक पीक टाइम भी बताया गया है, शाम 6:30 से 8 बजे के बीच। ये तो बहुत ही सटीक है। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये कि जल राशियों का पूर्वानुमान आज पूरी तरह से उनके सबसे बड़े गुण अंतर्ज्ञान और भावनात्मक समझ पर टिका हुआ है। अच्छा। कर्क राशि जो पोषण की राशि है, उन्हें अपनी इसी नर्चरिंग एनर्जी का इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। वृश्चिक जो गहराई की राशि है, उन्हें छिपे हुए सत्यों को उजागर करने को कहा गया है। और मीन जो सपनों की राशि है, उन्हें अपनी कल्पना का उपयोग करने की सलाह दी गई है। वृश्चिक राशि के लिए जो डिटेल दी गई है वो तो कमाल है। लिखा है उनका भाग्य अनुसंधान, जांच और छिपी जानकारी को उजागर करने से चमकेगा। ये तो किसी जासूस की जॉब प्रोफाइल लग रही है। राशिफल कम। हाँ, बिल्कुल। और मीन राशि का उपाय तो सबसे अनोखा है। मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ताज़ी मछली या समुद्री शैवाल यानी सी वीव का सेवन करना। क्या इसका कोई ज्योतिषीय आधार है? इसका आधार प्रतीकात्मक और होलिस्टिक है। ज्योतिष सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं देखता,
वो प्रकृति के हर तत्व के बीच एक संबंध देखता है। मछली या समुद्री शैवाल समुंदर से आते हैं और समुंदर ज्योतिष में अवचेतन मन, भावनाओं और अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। तो ये सलाह एक तरह से ये कह रही है कि अपने शरीर में उस तत्व को शामिल करें जिसकी ऊर्जा को आप बढ़ाना चाहती हैं। वाह, ये तो बहुत ही गहरा कनेक्शन है। हाँ, ये मन, शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ने वाला एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण है। तो आज इन सभी 12 राशियों की पड़ताल के बाद अगर हम दिन के बड़े विषयों का सार निकालें तो साफ दिखता है कि आत्मनिरीक्षण पर बहुत जोर है। बिल्कुल, बड़े बड़े दिखावों के बजाय सूक्ष्म और सार्थक संवाद को तरजीह दी गई है और यहाँ तक कि मेष और सिंह जैसी राशियों को भी सहयोग का महत्व समझाया गया है। स्रोत की आखिरी लाइन इसे बहुत खूबसूरती से समेटती है। ग्रह दिशा दिखाते हैं लेकिन मंजिल हमेशा आपके कर्म तय करते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है और इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी सोचने लायक हो। हाँ, बताइए। हम सब आमतौर पर सिर्फ अपनी ही राशि का राशिफल पढ़ते हैं, लेकिन क्या हो अगर आज हम किसी बिल्कुल अलग राशि के पूर्वानुमान से कोई एक सलाह या उपाय उधार ले लें? अरे ये तो बिल्कुल उल्टा सोचने जैसा है। मतलब एक मकर राशि वाला जो हमेशा प्लान बनाता है वो कुंभ राशि की तरह स्पॉन्टेनियस हो जाए, या एक शर्मिला कर्क सिंह राशि की स्पॉटलाइट शेयर करने वाली सलाह अपना ले। इसमें तो कैओस होने का भी डर है। डर भी है और जादू की संभावना भी। सोचिए, अगर कोई मेष जैसी अग्नि राशि आज मीन जैसी जल राशि का ध्यान या शांत रहने वाला उपाय आजमाए, या कोई वृषभ जैसी पृथ्वी राशि मिथुन जैसी वायु राशि की नेटवर्किंग सलाह पर अमल करे और नए लोगों से बात करें। ये तो एक नया ही प्रयोग हो जाएगा। हाँ, ये हमारे श्रोता को अपने दायरे से परे सोचने और राशिफल को उस दिन के सार्वभौमिक ज्ञान के एक संग्रह के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब हो सकता है कि जिस समस्या का हल हमें अपनी राशि में नहीं मिल रहा उसकी चाबी किसी और राशि की सलाह में छिपी हो। बिल्कुल, ये पूरे राशि चक्र को 12 अलग अलग बक्सों के रूप में देखने के बजाय 12 अलग अलग शक्तियों के एक टूल किट के रूप में देखने जैसा है जिसमें से हम कोई भी औजार आजमा सकते हैं। शायद किसी और के रास्ते पर एक कदम चल के हमें अपने रास्ते की ज्यादा अच्छी समझ मिल जाए। बिल्कुल, यही भी बहुत ही गहरा और शक्तिशाली विचार है। इस शानदार विश्लेषण के लिए हमारे स्रोत अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी और +1 यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.